रोजाना तरह तरह के घोटाले सामने आते हैं, लेकिन इस समय हम जिस घोटाले की बात कर रहे हैं वो नाला घोटाला है। जीडीए ने चिरंजीवी विहार इलाके में सहकारी नगर में एक नाले तैयार किए गए थे ताकि जो बरसात का पानी है या गंदा पानी है वो नाले के द्वारा बाहर जा सके, लेकिन वो नाले इतने कच्चे थे कि मुश्किल से 2 महीने बाद ही वो गिरने शुरू हो गए। यानी कि कहीं ना कहीं सीमेंट में रेत था या रेत में सीमेंट, ये सोचना आपकी बात है, आप समझ सकते हैं ज्यादा बेहतर। यहाँ आप देखिए कि किस तरीके से ये नाले की जो दीवार है वो गिरनी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बाद इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया। उसके लिए यहाँ पर सपोर्ट दे दी गई। जो प्राइवेट कंपनी जिसको टेंडर दिया गया था उसने इस दीवार को, इस नाले की जो दीवार है ये मैं दिखा देता हूँ, इस दीवार को दोबारा से ठीक नहीं किया, इस पे सीमेंट सही तरीके से नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से ये गिरने लगी। जब लगा उसे कि ये नाले की जो दीवार है वो गिरेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस सपोर्ट को यहाँ से यहाँ लगा दिया ताकि वो नाला सुरक्षित रह सके और साथ ही साथ जो पैसा है वो उनकी जेब में सुरक्षित रह सके। खाली प्राइवेट जो टेंडर्स लेते हैं वो नहीं, बल्कि जो सरकारी विभाग के जो लोग होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उन्हीं की मिली भगत से ये काम होता है। या तो काम हो निष्पक्षता के साथ, नहीं तो होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगातार हो रहा है। यहाँ पर आए दिन कोई ना कोई जानवर गिरकर मर जाता है और यहाँ के लोग खूब मशक्कत के साथ उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उनका क्या कहना है इस विषय में कि क्या वाकई में ही घोटाला होता है कि क्या होता है, किस तरीके से होता है। सर बताइए क्या है कहानी पूरी। भैया ये जो नाला है लगभग 6 महीने पहले बना होगा, उसके बाद ही 15 दिन मुश्किल टिका है, ये गिर गया। गिरने के बाद में इसको आए द्वार लाकर, जैसे देख रहे हो आप, वहाँ से लाकर देखेंगे आप तो सपोर्ट दिया हुआ है इसको। देखें ये जो पूरा जो ये वाला पोर्शन है ये गिर चुका है। देखो अगर देखेंगे जॉइंट लगे हुए हैं इसमें, और अगर देखेंगे ना इसका ना इस तरफ झुकाव है सारा। जैसे ही कोई बड़ा ट्रक या कुछ बड़ा वाहन निकलेगा आने वाले टाइम में फिर से गिरेगा। गाय भैंसे तो डेली गिरती ही है, 2-3 गाय तो मर भी गई हैं, आगे की मैं बात बता रहा हूँ। और ये जो देख रहे हो आप जॉइंट लगा रखी हुई थी सपोर्ट के लिए, इनसे रुकना तो इम्पॉसिबल है। बट ये इनको हमने कई बार ठेकेदार को बोला है, वो सिर्फ बात करके निकल जाते हैं। यहाँ के लिए बोला था कि भाई ये एक बार नाला खुद जाएगा, इसको हम ढक देंगे, साथ के साथ इस पर हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। अभी तक ना खंजा लगा है ना सड़क है। किसको जिम्मेदार मानेंगे इन तमाम चीजों के लिए, तमाम गलतियों के लिए? बीमारी फैल रही है, लवारे गिर रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, कुत्ते गिरे हैं। प्रशासन है, प्रशासन बताएगा इस बार हमें। बाबूजी ये इस रास्ते के भी गड्ढे सड्ढे जो हो रहे हैं इसका भी इंतजाम करो। बाबू जी ये बताइए, फिलहाल नाले की स्थिति हम देख रहे हैं, अभी एक गाय यहाँ से निकाली गई है बड़ी मशक्कत के साथ, और ये नाला गिरने की स्थिति में है। अभी बने हुए से मुश्किल से 3 से 4 महीने हुए हैं। भाई जी आप ये देखो, ये गुटके से लगा रखे हैं, इतना गहरा नाला कहीं नहीं है। ये नाला जो है ये अवंतिका एक्सटेंशन का है, ये अवंतिका एक्सटेंशन 1 और 2 के बीच में एक नाला और है, ये वहाँ तक भी जा सकता था, वहाँ से होकर उसमें गिर जाता। ये जो है पैसा कमाए के चक्कर में बड़ा काम मिल रहा है, रोजगार को ज़्यादा करने मिल जाए उसलिए कराइए। ये देखो ना आप करके इसका प्रॉमिस किया था कि इसमें कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी बनाएंगे, खंजा आपकी जो है नाले का कोई फायदा नहीं, पानी भरा था। आप देख सकते हो ये देखो, कहीं जाकर शिकायत की आपने? शिकायत की है, शिकायत की है। ये मैं अभी आपको लेटर ला के दिखा देता हूँ। उसके हमने 20 लेटर दे दिए। मैं यहाँ सचिव हूँ, दिखा दो एक बार। जो सहकारी सचिव मैं सचिव हूँ यहाँ पर। बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसमें भी हमने टकराव करा, हम बुरे और बन गए। इसमें भी मैंने काफी बात उठाई है, बुरे और बन गए। ये नाले में पीछे पानी कोई फायदा नहीं इस नाले का बना, सिर्फ दुखों के कारण बन गया। किसको लिखा था आपने चिट्ठी? हमने बीसी को अभी मेरे पास में बीसी की दिखाइए, अभी मैं दिखा देता हूँ। कई बार यहाँ के सांसद के पास गए हैं लोग। अभी मैं 2-4 आदमियों से मिल कर आया हूँ, उन्होंने कहा भाई कल चलेंगे, टाइम लिया, जो यहाँ कॉलोनी के हैं भाई कल चलेंगे।
यहाँ पार्षद वार्षद हैं, उनसे बातचीत की? पार्षद जी से, त्यागी से खूब बात करिए, 10-10 आदमी ले गए हम, और वहाँ भी एक बार नहीं 8 बार 20-60 बार से इसके हमारी कॉलोनी में इसके लिए खड़ंजे के लिए मंजूरी करी थी, ईंटों के खड़ंजे के लिए। हमने जाकर उनसे रिक्वेस्ट करी थी, ऐसे तो गांव में भी नहीं है कहीं, गांव के जो चक्रोड़ है खेत है उनमें भी कहीं खड़ंजे नहीं है ईंटों के, वहाँ भी लोक इंटेल है सर। तो मैं कहा कम से कम हमारी ये लोक इंटेल ही करवा दो। तो ये स्थिति साफ तौर पर जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं घोटाला है, और ये घोटाला सरकार के बिना नहीं हो सकता, शासन प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं हो सकता। यानी कि जो ठेकेदार हैं और जो भी प्रशासन के शासन के अधिकारी हैं, उन्हीं की मिली भगत से ये सब कुछ होता है और लोग इसका शिकार बनते हैं। लोग ही नहीं बल्कि जानवर तक इसमें गिरकर मर जाते हैं, लेकिन कोई भी सुध लेने वाला यहाँ पर है नहीं। यहाँ की जो पार्षद है उनका भी यहाँ पर कभी भी भ्रमण नहीं होता। जब वोट का समय आता है तो वो घर घर जाकर हाथ जोड़कर वोट मांगती हैं और कहती हैं हम अपने इलाके का विकास करेंगे, हम यहाँ नाले बनवाएंगे, यहाँ सड़क बनवाएंगे, लेकिन ऐसा यहाँ पर रत्ती भर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज चौधरी के साथ दीपक त्यागी, IBN9.live, गाजियाबाद।